मलिका ने अपने वजीरों से मशवरा किया। वजीरों ने जंग का मशवरा दिया। अब मलिका बिल्किस के पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन मलिका ने कहा, सुलह और दोस्ती ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जंग सिर्फ बर्बादी और जिल्लत लाती है। मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कीमती तोहफे भेजने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को देखा तो कहा, अल्लाह ने मुझे इतनी हुकूमत और दौलत दी है कि मुझे तुम्हारे तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की वादानियत को आम करना है। तुम्हारे तोहफे वापस ले जाओ। उन्होंने ये भी कहा, अगर मलिका ने शिर्क का रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं उनकी सल्तनत मिटा दूंगा और उनके लोगों को उनकी जमीन से निकाल दूंगा। मलिका बिल्किस के शाफिर यानी कि जो एम्बेसडर थे, जो बात पहुंचाते थे, वो उनके तोहफे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर वापस आए। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बड़े लश्कर और उनकी ताकतवर हुकूमत के बारे में बताया। मलिका ने जंग करने के बजाय खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने का फैसला किया। मलिका अपने शहजादे और गुलामों के साथ निकली। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके खबर मिली तो उन्होंने अपने जिन्नात और लश्कर से पूछा, तुम में से कौन उनका तख्त यहाँ ला सकता है उनके आने से पहले। एक ताकतवर जिन इफरीत ने कहा, मैं इसे आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ला दूंगा। लेकिन एक और शख्स जो किताब का इल्म रखते थे, उन्होंने कहा, मैं उस तख्त को आंख झपकते ही यहाँ ले आऊंगा। देखते ही देखते मलिका का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। ये एक बहुत बड़ा मौजूदा था जो अल्लाह के हुक्म से हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, ये मेरे रब की फजल है जो मुझे आजमाता है कि मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या नहीं। जो शुक्रगुजार करते हैं वो अपने ही फायदे के लिए होते हैं और जो नाशुक्रे होते हैं वो अपने ही नुकसान के लिए होते हैं। मेरा रब निहायत बेनियाज और करम करने वाला है। जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका से पूछा, क्या ये तख्त आपका है? मलिका बिल्किस ने कहा, ऐसा लगता है जैसे ये वही है। मलिका समझदार और होशियार थी। वो अपना तख्त पहचान चुकी थी, लेकिन वो हैरान थी कि ये वहां से यहाँ पर कैसे आ गया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बड़े महल का दौरा कराया, जिसमें एक शीशे का बनाया गया फर्श था। जब मलिका ने फर्श को देखा तो उन्होंने समझा कि ये पानी है, इसलिए उन्होंने अपने हल्के से कपड़े उठाकर पानी से बचने की कोशिश की। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये एक शीशे का बनाया हुआ फर्श है। मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और उनकी अक्लमंदी देखी और समझ गई कि ये सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर भी हैं। मलिका ने कहा, मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अपने आप को अल्लाह के हवाले करती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। इस तरह मलिका बिल्किस ने शिर्क का रास्ता छोड़कर अल्लाह की इबादत और इस्लाम का रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी कौम को भी हिदायत की और वो सब भी अल्लाह की वादानियत को मानने वाले बन गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में जिन्नातों को आम से लोगों की तरह और कामगार के तौर पर लगाया गया था। ये काम उन पर एक सजा के तौर पर था जो उनके गुनाहों का अंजाम था, क्योंकि जिन्नातों ने इंसानी अकीदों को गलत मोड़ दिया था। लोगों को ये यकीन दिलाकर कि वो गैब का इल्म रखते हैं और मुस्तकबिल देख सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनका फर्ज था कि वो अपनी कौम के गलत अकीदों को दूर करें। उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि गैब का इल्म और मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर की मालूमात सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शान और अजमत से नवाजा और सब मखलूकात उनके ताबेदार थी। जब उनकी वफात का वक्त आया तो उनकी जिंदगी के मौजूदा यानी कि वाक़ये और एक अच्छा किरदार के मुताबिक उनकी मौत भी एक मौजूदा बन गई। उनकी वफात उस वक्त हुई जब वो अपनी लाठी के सहारे बैठे हुए थे और जिन्नात के काम की निगरानी कर रहे थे। उनकी वफात की खबर किसी को भी न हुई और जिन्नात उनको जिंदा समझकर काम करते रहे। बहुत दिन बाद एक छोटे दीमक ने उनकी लाठी को निभाला। जब लाठी गिर गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म भी जमीन पर गिर गया। तब लोगों को पता लगा कि वो काफी दिन पहले ही वफात पा चुके हैं। इस वाक्य ने ये बात वाज़ेह कर दी कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते।
ورنہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم بھی رکھتے۔ صرف اللہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہماری اس سے پہلے کی سٹوری نہیں پڑھی ہے تو وہ پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ کو یہ سٹوری اور ایزیلی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ لنک ڈسکرپشن میں ہے پوری پلے لسٹ کا، اور آپ کی اسکرین پہ بھی دکھائی دے رہی ہوگی ہماری پوری پلے لسٹ تیار ہے۔